हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी आज की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, उसके पहले भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 29 दिसंबर 2024 मतलब संडे को, यही संडे को दोपहर 12 बजे से लाइव सेशन होगा और उस लाइव सेशन के अंदर हम राशि अनुसार जाएंगे। राशियों के हिसाब से 2025 में आपके साथ क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है, कैसा रहेगा 2025, हम उसके ऊपर डिटेल रीडिंग करेंगे जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, आपके फाइनेंस में क्या जा रहा है, लाइक आपका करियर, आपका लव, ओवरऑल। तो सबसे पहले हम ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। फिर हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, आपकी लव में क्या एक्सपेक्टेड है। तीनों तरीके से होगा और हर मंथ का एक कार्ड निकाल के रखेंगे। जैसे कि अगर ये कार्ड मैंने निकाला तो ये जैसे जनवरी मंथ होगा, तो ऐसे ही 12 कार्ड होंगे 12 महीनों के लिए और उसके ऊपर हम डिटेल रीडिंग करते हुए नज़र आएंगे। ओके, सो टाइमिंग याद रहे 12 बजे दोपहर में 29 दिसंबर 2024 प्रीमियर में डाल दूंगा, एक्टिव हो जाइएगा। चलिए तो अभी आपकी रीडिंग शुरू करें। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उस इंसान की आज की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे ये चीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। सो अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पास्ट में भी क्या चला, उन्होंने पास्ट में आपके बारे में क्या सोचा, इससे हम शुरू करते हैं। तो पास्ट में आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स में आपके लिए देखूं तो ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ है इनकी फीलिंग्स, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से सोच रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी हुई थी पास्ट में इनकी। पास्ट में आपके बारे में क्या सोचते थे ये कि यार देखो, इमोशंस होते हैं, बढ़िया है, लेकिन हम इमोशंस को सर पे नहीं सवार सकते। मतलब कि इमोशंस को हम इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते कि उससे हमारे बाकी काम बनना कम हो जाए। इमोशंस को हैंडल किया जाता है प्रैक्टिकलिटी के साथ, ऐसा इनका पास्ट में मानना था कि भाई ठीक है, चीज़ों को बेटर करेंगे लेकिन इतने ओवरली इमोशनल नहीं हो जाएंगे कि जिसके चक्कर में हमारा जो करंट सिचुएशन चल रही है वही ख़राब हो जाए। साथ ही में मेरे को दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने लव को साइडलाइन कर दिया था। मतलब कि अगर आपके लिए जो फीलिंग्स की मैं बात करूं तो उन फीलिंग्स को बिल्कुल ही दबा दिया था और इनका फोकस सिर्फ हो गया था कि किस तरीके से खुद को बैलेंस किया जा सके। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उन्होंने ये जो डिसीजन लिया था ये इसलिए लिया था क्योंकि वो फील ये करने लगे थे पास्ट में कि यार आपकी नेगेटिव एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे। मतलब कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी उनकी कि उनको ऐसा लगा कि यार मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इतना सोचना, खुद का माइंड ख़राब कर लेना, खुद की चीज़ों को ख़राब कर लेना, उनको लगा कि ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ये एक तरीके से बोला जाए उनके लिए ये न्यायप्रिय नहीं है। तो उनको लगा कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए मुझे, कि बेमतलब में अगर मैं इस चीज़ों में स्टक रह गया तो फिर क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। स्पेशली यहाँ पर जो दिक्कत दिख रही है मुझे, वो दिख रही है कि अपना करियर सही से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट एनर्जी में, मतलब कि आज अगर इनकी एनर्जी की बात की जाए तो आज की एनर्जी इनकी है 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये बताती है कि ये मेहनत करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये मेहनत किस कॉन्टेक्स्ट में करने की सोच रहे हैं। मतलब कि ये क्या चाहते हैं इनसे, मेहनत के बदले में क्या क्या देखना चाहते हैं ये, प्लीज़ मुझे बताइए क्या है मेहनत के नाम पे। ओके, ठीक है। सो इनकी जो मेहनत की बात मैं करूँ ना, तो ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है इसको दोबारा बैलेंस किया जा सके, ठीक है। जिसके चक्कर में ये मेहनत करना चाहते हैं, जो भी दिल इनका टूटा है ना, उसको एक तरीके से बोला जाए ना, उसको ठीक करना चाहते हैं। एक मन में थॉट है कि भाई नहीं करना है, मुझे काम तो डेफिनेटली करना है, ये रिश्ता ठीक ज़रूर करना है, लेकिन बात यही है कि उसको सर पे नहीं संवारना है। वो जो कॉन्सेप्ट है उनका ना, वो अभी भी यही है कि उसको फालतू में आगे नहीं लेके जाना है। उसको उन चीज़ों को इतना एक तरीके से बोला जाए कि इतना नहीं इम्पोर्टेंस देनी है कि बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब होना चाहिए। मन में अभी भी है, आज का थॉट इनका अगर देखा जाए तो आज का थॉट भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली इस रिश्ते में एक तरीके की मेहनत करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं।
लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बैलेंस कहाँ नहीं बन रहा है? बैलेंस ये नहीं बन रहा है कि भाई करियर अगर स्टेबल हो जाए या पैसा स्टेबल हो जाए, चीज़ें स्टेबल हो जाएं, तो फिर क्या हो जाएगा? सारी चीज़ें अगर स्टेबल हो जाएंगी तो ये आपको भी ठीक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, पास्ट एनर्जी इनकी क्या कह रही है कि आपके चक्कर में स्टक होकर इन्होंने अपना करियर ख़राब कर लिया। अब ये चाहते हैं कि यार अगर करियर ख़राब रहेगा तो फिर लव में रहने का भी क्या फ़ायदा? अगर लव में हम रहते हैं, प्यार कर रहे हैं, पैसा ही नहीं है, तो आज आप इनकी हेल्प कर रहे हो, प्यार में इनके साथ हो, लेकिन जब करियर नहीं रहेगा तो इनका ऐसा मानना है कि आप ही फिर ये बोलोगे कि तुम तो अपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाए। सो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ये ओवरकम करने के लिए पहले अपने करियर को बैलेंस कर रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि करियर एक दफ़ा बैलेंस हो जाएगा, एक बार को अगर करियर बैलेंस हो जाएगा तो लव को मैं संभाल सकता हूँ, उसमें मैं मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इनकी लाइफ में अभी बैलेंस नहीं है, सब कुछ उथल पुथल हो रखा है। मतलब कि जैसा ये सोच रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है। जैसा इन्होंने सोच के रखा है कि यार मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ये अचीव कर लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है और एक तरीके से बोले तो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से भी डील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इनके लिए, प्लीज़ मुझे बताइए नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, देखो नियर फ्यूचर की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपको भूलने की तो नहीं है। मैंने बोला नहीं कि दोबारा इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। तो देखो इनके हाथ में अगर हम 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखें, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा कि चीज़ें क्या हैं। ये है इनका करियर, ये हो आप, ये इनका करियर भी नहीं छोड़ सकते और ये साथ में आपको भी नहीं छोड़ सकते। आप भी इनके साथ हो, लेकिन फोकस अभी इनका आप पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका फोकस अभी करियर पे चल रहा है। अब करियर पे फोकस होने के चक्कर में थोड़े से डिसबैलेंस हो रखे हैं कि यार जाऊं या ना जाऊं, करियर पकड़ के चलूं अभी, क्योंकि ये तो मेरे साथ हमेशा है, देखो साथ में ही खड़े हो आप, हमेशा है। तो ये नियर फ्यूचर एनर्जी में ये कंफ्यूज ही रहेंगे। आने वाले 15 दिनों की एनर्जी जो है इसमें ये कंफ्यूज ही रहेंगे। इनको एक तरीके से बोला जाए तो ये ना आपको छोड़ पाएंगे ना अपने करियर को छोड़ पाएंगे। ये किसी तरीके का डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाएंगे या नहीं ले पाएंगे किसी भी तरीके का डिसीजन। उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो इनकी जॉब जो है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, खुद में सेटिस्फाई फील करेंगे, क्योंकि इनका खुद में सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है, उस चक्कर में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि सेटिस्फैक्शन इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि यार अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें मैं ठीक कर दूंगा, अब मुझे लग रहा है कि मैं सारी चीज़ों को बेटर कर लूँगा, या अब मैं चीज़ें कर सकती हूँ, अब मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं चीज़ों को, रिश्तों को, सबको हैंडल कर सकती हूँ। ये अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही है, खुद में सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं अभी। खुद में कंप्लीट फील जो होता है ना, एक इंसान कंप्लीट फील करता है कि यार मेरे पास अब सब कुछ है, अब मैं बढ़िया हूँ, वो नहीं है इनके पास। बहुत परेशानी है काफ़ी ज़्यादा। एक तरीके से बोले तो ऊपर से दिखा रहे हैं ये कि भाई मैं बढ़िया हूँ, मैं चीज़ें बड़ी अच्छी करता हूँ, लेकिन अंदर से कंप्लीशन नहीं है, जिसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी ये क्रिएट कर रहे हैं। कभी आना कभी जाना, हो सकता है इस इंसान के साथ आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी काफ़ी रहा हो। नो कॉन्टैक्ट तो छोड़ ही दो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी काफ़ी रहा हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान क्लियर नहीं है। जब इस इंसान को लगने लगता है कि मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से होने लगी हैं करियर में, उस टाइम पे ये आपके पास आ जाते होंगे, चलो अब स्टेबल हो गया अब चलें। लेकिन आपके साथ जैसी स्टेबिलिटी में आगे बढ़ते होंगे, इनका करियर इनके हाथ से जाने लगता होगा। तो अपने मन में ये सोचना कि यार मैं प्यार में पड़ता हूँ तो करियर ख़राब कर देता हूँ, तो फिर ये भी करियर पे फोकस करने लगते हैं, फिर ये आपसे दूरी बना लेते हैं। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है। और या मोस्ट अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं है तो अगर आपको छोड़ा है नो कॉन्टैक्ट, तो उसके पीछे का बेसिक रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका करियर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में है। यूनिवर्स प्लीज़ हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करें। जंप कार्ड 2 हैं, इन्हीं को मैं पिक कर लेता हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल विद द टावर। तो ये है स्टक, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, काफ़ी स्टक हैं। मतलब चीज़ें इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये दिख रहा है ना कि अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ना आगे बढ़ पा रहे हैं लाइफ में, ना पीछे बढ़ पा रहे हैं। ये ओवरऑल आउटकम है आपका कि मतलब इनके आपके पार्टनर ओवरऑल क्या सोचना आपके बारे में, स्टक हैं आपको लेके डेफिनेटली। पीछे का रीज़न क्या है? पीछे का रीज़न है
टावर जो कि दिखाता है कि किसी तरीके का ब्रेकअप हो जाना या कुछ चीज़ बिखर जाना। तो यहाँ पर ये आप हो जिसके साथ ये देखो आप दोनों इस पोजीशन पे थे और एक इधर गिर गया, एक इधर गिर गया, मतलब दोनों में दूरियाँ आ गई। ये चीज़ हुई है। साथ में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि पैसों की कमी, तंगी जिसे कहते हैं, एक तरीके से इस तरीके से हो जाना कि इंसान सड़क पे आ जाए। ये एनर्जी के चक्कर में स्टक है। अब इनको यही परेशानी है ना। देखो हैंडमैन किस चीज़ में स्टक है, एक तो करियर भी नहीं बन रहा है, ऊपर से प्यार भी चला गया है। तो ओवरऑल अभी ये जो सोच रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास मेरा करियर ढंग का है, ना मेरे पास मेरा प्यार ढंग का है। तो एनर्जी इनकी बेसिकली यही दिख रही है कि ये चाहते क्या हैं, ये चाहते हैं कि अभी करियर को स्टेबल कर लिया जाए, चीज़ों को बेटर कर लिया जाए, उसके बाद आगे जाके हर चीज़ को अचीव कर लिया जाएगा। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इस सिचुएशन में मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि वो क्या क्या करना चाहिए उनको सिचुएशन में। 8 ऑफ कप्स, द मून विथ जस्टिस। देखो यूनिवर्स आपसे सबसे पहले कह रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, शुगर कोटिंग बातें नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं इंतज़ार की टाइमिंग आपको बताऊं तो कुछ हो सकता है जो कि लोग हैं 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 8 महीना हो सकता है, 8 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया है, वैसे 8 महीना हो सकता है कि 8 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1 साल भी है, और कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे एक 8 महीने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। 8 महीने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 8 हफ्ता भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 महीने से आप इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोगों का है कि ये 2 साल या 1 साल है। तो अगर आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और आपके पार्टनर में कोई चेंजेस नहीं आए, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको स्टक नहीं रहना चाहिए। ऑल्दो आपके पार्टनर स्टक हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ना यार। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप बड़े परेशान हो रहे हो, आप बड़े विचलित हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। कई बार आप सोचते भी हो कि इस रिश्ते से मैं आगे बढ़ जाऊँ, वो मेरे लिए बेटर है, लेकिन वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, फिर मेरा पार्टनर आ गया तो फिर मैं क्या ही कर लूँगा, फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई डिसीजन लेने लायक चीज़ें रहेंगी नहीं हम आपके हाथ में। तो इसलिए आप जो है आपको करना क्या है, आपको अगर लगता है कि भाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई अच्छा इंसान आपको समझने को मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर सकते हैं। साथ ही में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कन्फ्यूज़ मत हो, एक डिसीजन पे रहो। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आप इस तरीके से नहीं जीवन जी सकते इनडिसाइसिव होकर, आपके पार्टनर पे डिपेंड होके कि भाई उसका डिसीजन जो है वही मेरा डिसीजन है। अगर उसने कह दिया कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और किसी और के साथ शादी कर ली, तब जाके मैं ये एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी कि अब वो किसी और का हो चुका है। जी नहीं, ये नहीं कर सकते आप, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं जी सकते, आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। आप इस लाइफ में खुद आए हो, वो नहीं लेके आए थे आपको। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा इस इंसान को, तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ जाना चाहिए, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, उनके हिसाब से आप नहीं चल सकते। साथ ही यहाँ पे एक कार्ड दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है एक तरीके से कार्मिक रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो कि ये बताता है पहली चीज़ कि आपके लिए एक लाइफ लेसन की तरह था, जिसमें आप कुछ सीख सको, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हो, तो आप यूनिवर्स चाहता था कि अब ये गलती आप दोबारा ना करो। साथ ही कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखी है कि ये रिश्ते में न्याय आपको मिलने को है, ठीक है। तो ये रिश्ते में न्याय होगा, अभी नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको मूव ऑन करना है, तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चाहे तो एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। आपको कोई और डिटेल्स चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ब्रेसलेट कौन सा बनवाना है, कंसल्टेंसी, उसके लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेसलेट मैं बना के देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंसल्ट करता हूँ कि कौन सा क्रिस्टल आपकी सिचुएशन के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और याद रहे 29 दिसंबर 2024 लाइव सेशन, ठीक है, 12 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।